और जन स्वराज तो कर्मठ हैं, वो रात हो चाहे दिन हो, उनके कार्य करता पीछे नहीं हटे हैं, ना हटते हैं। तो हम लोग 6 बजे पहुँच गए थे, 7 बजे से मीटिंग चालू हुई, 9 बजे तक हम लोग ने मीटिंग किया। मीटिंग में यहाँ की समस्या को भी सुना गया और जन स्वराज का जो पहलू है, 5 पहलू, उस पहल पर भी इन लोगों को सुनाया गया। ये लोग अब जागरूक हो चुके हैं, अब उनको कोई हुकूमत नहीं। अब जागरूक जब जनता हो चुकी है, जनता खोजती है लोकल, बाहरी भगाओ लोकल लाओ। मान के चला जाए कि अभी हमारे यहाँ 3 ही ऐसे, देश आज़ादी के बाद 3 ही ऐसे विधायक बने जो लोकल थे, उसके बाद तो सब बाहर ही आ गए। यानी 15 साल हमारा लोकल रहा, उसके बाद शेष 76 साल 77 साल तक बाहर ही रहा। और भमरेली पंचायत के हर व्यक्ति, हर इलम, हर जाति वर्ण के आदमी जन स्वराज को चाहते भी हैं, स्वीकार भी। तो सुबह सुबह का जो सभा थी तो आम पब्लिक पहुंचे? हाँ, सभी पब्लिक तो सभी पब्लिक शांतिपूर्ण ढंग से बैठे? शांतिपूर्ण ढंग से बैठे और सुने। कार्यक्रम कितने घंटे तक चली? कार्यक्रम 2 घंटे तक चले और उनके बाद पब्लिक अपना काम धाम में चली? हाँ, उसके बाद सभी व्यक्ति अपने अपने काम में चले। तो क्या आज का जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, कौन सा पब्लिक को जो है कि संदेश दिया गया? वही नहीं बताया कि उनका 5 उद्देश्य था, जो जन स्वराज का 5 उद्देश्य। बेरोजगारी दूर करना। अभी भमरेली पंचायत में हम लोग हैं और भमरेली पंचायत के भी नवयुवक यहाँ नहीं हैं। उनके माँ लोग, पिता लोग रोते हैं। आखिर क्यों रोते हैं? ये प्रधानमंत्री गाड़ी चलाती है, तो गाड़ी से लोग गुजरात जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं काम करने। परंतु बिहार की जो समस्या है, बिहार में पैसा की कमी है। बिहार के ही पैसे से गुजरात में फैक्ट्रियां लगती है। ये प्रधानमंत्री हमारे गाड़ी सिर्फ चलाते हैं कि भाई गाड़ी से आ जाओ और हमारे यहाँ काम करो। बिहार तो उनके अंडर में है नहीं। बिहार अगर उनके अंडर में हुआ रहता, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज था, जंगल राज में आप लोग कितना खतरा में थे, किस तरह से जंगल राज में लोग परेशान थे, हमने यहाँ पर मंगल राज कायम कर दिया है। मंगल राज नहीं है, जंगल राज का 2 इन्होंने किया है। अभी तक 2 ही किए हैं, जंगल राज समाप्त कहाँ हुआ? लालू के समय में जंगल राज था, नीतीश बाबू के समय में 2 हो गया जंगल राज। जंगल राज समाप्त नहीं हुआ, मगर हमको उम्मीद है हमारे जन स्वराज के समय में जंगल राज नहीं रहेगा। अभी सीओ के पास जाइए, मोटिशन के नाम पे लूट हो रहा है। थाना जाइए, प्रशासन सुनेगा नहीं। ये सब जंगल राज का निशानी नहीं है तो क्या? भ्रष्टाचार मिटा नहीं, भ्रष्टाचार रूप बदल लिया। भ्रष्टाचार 2 आ गया, भ्रष्टाचार पहले 1 था, अब 2 आ गया। अब जनता जाग चुकी है। तो प्रशांत किशोर जो जनता को जगा करके अपना जो गांव-गांव पैदल घूम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या सही है? जबकि अन्य नेता जो है मंच पर ही अपना। देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी का सोच रहा है, शुरू से भी सोच रहा है। हमने कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी हमने बताया था, प्रशांत जी एक जमीन के नेता है। सभी नेता को आप लोग देखे होंगे, इनका चलने का तरीका, कोई चीज बोलने का तरीका, बिहार प्रगति पर कैसे आए उसका तरीका। अभी जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन्होंने ठाना है, तो फैक्ट्रियां तो लगेगी और जन स्वराज लगाएगा। परिवार कार्ड भी बन रहा है। हाँ, परिवार कार्ड भी हम लोग ने चालू किया। उनसे एक आंकड़ा चला जाएगा कि कितने व्यक्ति हमारे यहाँ इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं, रोजगार है, बाहर नहीं जाना चाहते हैं। इस बार खुट्टा जन स्वराज का गाड़ देना है, गाड़ देना सभी को, मतलब गड़ा हुआ है। अब पूरी तरह एकदम गाड़ के उसको समर्थन देना। दर्शक को परिचय दे। मैं किसान प्रकोष्ठ अनुमंडल प्रभारी जन स्वराज। हमारे साथ थे विवेक जी और इन्होंने बड़े ही विवेक के साथ सवालों का जवाब दिए हैं और आने वाला वक्त में देखना है कि जन स्वराज पार्टी कहां तक कायम होती है। और बिहार में अब होगा सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आगाज। सही लोगों को चुनकर लाना होगा।
बिहार के बच्चे होशियार हैं, सपने बड़े देखते हैं और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी रखते हैं। ये बच्चे जब बिहार छोड़कर बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो देश के प्रतिष्ठित परीक्षाओं जैसे नीट, IIT या UPSC में अच्छा प्रदर्शन कर देश भर में अपना परचम लहराते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बिहार में हर चौथा बच्चा 8वीं के बाद स्कूल छोड़ देता है। यानी कि जब ये बच्चे बिहार छोड़ते हैं तो टॉप करते हैं और जब बिहार में पढ़ते हैं तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अगर इन बच्चों को अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो ये बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ेंगे, इतिहास लिखेंगे। नवंबर में जन स्वराज की सरकार बनने के बाद बिहार के 6 साल से 14 साल के हर गरीब बच्चे को प्रति माह 500 रुपए की सहायता राशि स्कूल के फीस के रूप में दी जाएगी। इस प्रकार परिवार लाभ कार्ड से हर परिवार को हर महीने 1000 रुपए का लाभ मिलेगा। जब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारी जाएगी तब तक कोई बच्चा पैसे के अभाव में उच्च स्तरीय शिक्षा से वंचित न रह जाए, ताकि स्कूल का बस्ता आपके बच्चों के भविष्य की सीढ़ी बने। अब वक्त आ गया है कि आप भी इस बदलाव की नींव रखें और स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह पर अपना वोट दें, क्योंकि इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए